नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 समाचार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले, पटना तबादले को लेकर जिस स्तर पर विभाग के अंदर खेल हुआ है, इसके खुलासे के बाद, जबकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन लगातार ऑफिस बंद है, इसके बावजूद भी आज शिक्षा विभाग के दफ्तर में आपाधापी का माहौल रहा। जो तबादले वाली टीम है, उस टीम को आज जबरदस्त खिंचाई हुई है कि ये टाइम्स ऑफ स्वराज और संतोष सिंह जो चला रहा है, उसका मतलब क्या है। एक एक टीचर को जिसके बारे में खबर चलाई जा रही है, उसका पूरा डिटेल्स हमको चाहिए। कैसे उसका तबादला हुआ है, कैसे उसको म्यूचुअल हो गया है, और बिना म्यूचुअल हुए उस स्कूल में नहीं गया और उसका तबादला कैसे हो गया। चर्चा इस पर भी करेंगे। साथ ही आज चर्चा होगी भागलपुर में एक शिक्षक रुपेश कुमार, जिसकी 2 महीने पहले बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, पूरा तिलक दहेज के साथ। 18 लाख रुपया तिलक लेने की बात आ रही है। आजकल मास्टर साहब को तो लॉटरी आया हुआ है ना। और शादी के 2 महीने के बाद ही उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। हत्या का केस शिक्षक पर हुआ है। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो एविडेंस मिला है, वो एविडेंस जता रहा है कि दहेज के लिए इसने शादी की, और पैसे के बाद वो सारे पैसे का जो जहाँ जहाँ उन्होंने फिक्स डिपॉजिट की या बीमा कराया, उस तमाम जगहों पर अपनी एक शिक्षिका गर्लफ्रेंड का नाम पर नॉमिनी किया है। मतलब शादी इधर, दहेज का पैसा लिया इधर से, और उस तमाम राशि को जो दहेज का पैसा मिला, वो अपने गर्लफ्रेंड जो शिक्षिका है उसके नाम पर जमा कर दी। खबर उस पर भी होगी। और तीसरी खबर होगी कि जलेबी के बदला जो खुरचन बांटा गया, जिस पर कार्रवाई के लिए वीडियो ने लिखा है, शिक्षक भले ही उसको दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन उसके पीछे की वजह शिक्षकों को समझना होगा, क्योंकि आने वाला समय शिक्षकों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय आने वाला है। वो दौर में अब समाज लौट रहा है जिस दौर में समाज आज से 4 साल पहले था। अब बहुत मुश्किल है नौकरी करना। अब एगो जनाब जो है बीएलओ में नालंदा में हुआ, बीएलओ थे जनाब, और म्यूचुअल में हो गया, बीएलओ छोड़ के बीएलओ का काम छोड़कर भाग गए हैं। उसके गांव का कई आदमी फ़ोन किया। मतलब अब गांव के लोग कितने सचेत हो गए हैं, ज़रा सोच लीजिए। इसलिए बाएं दाएं करिएगा तो फिर सोच लीजिए, इस बार बहुत मुश्किल होगा नौकरी बचाए रखना। इसलिए संभल के जनाब। चलिए शुरुआत हम करते हैं तबादले के उस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में जो कोहराम मचा हुआ है, कह सकते हैं। और आज पूरे दिन उस खुलासे के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई है उस खबर पर, जरा गौर आप भी करिएगा। लगातार एक से एक खुलासे शिक्षक लोग उस खबर पर कर रहे हैं कि पटना से कहाँ से कैसे कैसे तबादला हुआ है, एक एक खुलासे हो रहे हैं। और वो खुलासा शाम होते होते स्थिति ये हो गई, विभाग तो को खास तौर पर कहा गया है कि टाइम्स ऑफ स्वराज के कमेंट्स पर भी ध्यान रखिए कि क्या क्या शिक्षक लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और उसको लिखिए, राइट डाउन करिए और पता करिए कि कहाँ से क्या हुआ है। क्योंकि ये मामला अब आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर सिद्धार्थ अल्टीमेटली बॉस तो वही है, चेहरे छुपाए छुप नहीं पाएगा। सारे उनकी जो कवायद है, जिस कवायद में अपने आप को वो पजल्स का मास्टर समझ रहे थे, सब इस खुलासे में सामने आ गया कि कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, शिक्षक नहीं आया है। स्कूल से शिक्षक चले गए, वहाँ शिक्षक नहीं पहुँचा है। और कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ 2 अब शिक्षक और 8 महिला शिक्षक पहुँच गई है। मतलब इस तरीके की असमानता, जहाँ मान लीजिए 10 में 8 अगर महिला शिक्षक हो जाए, बताइए 8 गुना 16 दिन तो छुट्टी, सब शिक्षक को मतलब उसी चला जाएगा। अब सोच लीजिए किस तरीके से स्कूल चलाना मुश्किल होगा। वहाँ के प्रिंसिपल भी महिला है। ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन शाम ढलते ढलते थोड़ी स्थिति बदली है। अब इस खुलासे को लेकर शिक्षा माफिया में एक अलग तरीके की बौखलाहट देखी जा रही है। हमारे उस खबर के कमेंट बॉक्स में आकर हमको धमकी दी जा रही है, हमारे बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है, देख लेने की धमकी दी जा रही है। कई अननोन नंबर से हमें फ़ोन करने की कोशिश हुई है। मतलब शाम से थोड़ी स्थिति बदली है।
और ये स्थिति बदलाव संकेत है कि निशाना सही जगह पर लगा है, क्योंकि इस खेल में शिक्षा माफिया कहीं न कहीं शामिल है। और वो शिक्षा माफिया शामिल है जो बड़े स्तर पर पोस्टिंग के नाम पर खेला नहीं किया है। वो खेला इस बात को लेकर है कि जो लोग, जिसका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला, जिसका डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, जिसका फेस नहीं मिला है, जिसका बहाली में कई तरह के सवाल हैं, उनका तबादला कराने में वो लोग कामयाब हो गया। लेकिन अब संतोष सिंह उसके पीछे पड़ गया है, संतोष सिंह का पीछे पड़ गया है, बार बार उसको जो है सो खरोच रहा है। तब अब गाली गलौज की भाषा में लोग उतर गए हैं और अब किसी भी हद तक जाने की बात कर रहे हैं, धमकी तक में देने पर उतर आए हैं। तो ठीक है, वो धमकी वाली बात तो चलती रहेगी, उस पर काम चलता रहेगा। जिसको जो करना है करते रहिए, ये मिशन मेरा है और ये मिशन को मुकाम तक हम पहुंचाएंगे जी। और एक बात और शिक्षकगण आप सोच लीजिए, कल और बड़ा खुलासा करने वाले, वो और हैरान करने वाला है कि किस तरीके से पटना में जो है, हस्बैंड भागलपुर में, हस्बैंड पूर्णिया में, हस्बैंड जहानाबाद में, हस्बैंड दरभंगा में, अब बीवी पहुंच गई पटना हस्बैंड के आधार पर। एक से एक है भाई, हैं? ऐसा बीमारी का प्रमाण पत्र दे के पहुंची है पटना, तो आप सोच नहीं सकते। देखिए कि एगो शिक्षिका लगाई है कि मतलब हमारा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है और उसको 2 बच्चा पहले से, समझे, हमको बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर के देख रेख में हमारा इलाज की जरूरत है, इसलिए हमको पटना ट्रांसफ़र किया जाए। और डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी लगा हुआ है लेडीज डॉक्टर का, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसका पटना ट्रांसफ़र हो गया। और उस लेडी टीचर को एगो 6 साल का, एगो 3 साल का बच्चा पहले से। अब सोच लीजिए किस तरीके का हथकंडों का इस्तेमाल शिक्षकों ने किया। वो तमाम खुलासा होगा। कार्रवाई सिद्धार्थ जी आप करिए या ना करिए, बेनकाब तो हम जरूर कर देंगे, और आप बेनकाब हो गए। तमाम दावों के बावजूद भी ये खुलासा आपके तमाम उस चेहरे पर कालिख पोतने के समान है, जिस बात को लेकर आप हर वक्त कहते थे कि हमारा कोई टकसाल नहीं बना है जो हमें खरीद सकता है। ठीक है, आपको कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन आपके नाक के नीचे जो चीज़ें हुई हैं, जिम्मेवारी तो तय आप ही के ऊपर होगा ना, लीडरशिप तो आप ही के हाथ में है ना, तो जवाब तो देना होगा। और चलते चलते हम भागलपुर की बात की चर्चा हम कर ही रहे थे। उस मामले में टीचर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रहा है, और ये इस बात को टीचर लोग ध्यान में रखिए कि ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है ना, इस प्रवृत्ति का बड़ा नुकसान होगा और कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बार पकड़ा गए, जेल चले गए तो पूरा वीडियो आसीओ नहीं है, करियर ख़त्म, तारीख जाते जाते आपकी सारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस तरीके की चीज़ों से बचिए। और जिन शिक्षकों को एक्सप्लेनेशन हुआ है जिलेबी क्यों नहीं है, वो जिलेबी वाला मसला नहीं है, वो समय से पहले झंडोत्तोलन करके चले गए। और ऐसे एक नहीं, पूरे बिहार में 200 से अधिक स्कूलों के प्राचार्य पर शोकॉज को नोटिस हुआ है, जो झंडोत्तोलन समय से पहले करके चले गए। सबका समय होता है ना, और वहाँ के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, गांव वाले कंप्लेन कर रहे हैं, छात्र कंप्लेन कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए। अब आपका दिन जो है सो फिर पुराने तरीके से की तरफ लौट रहा है। आपके हर एक एक्टिविटी पर ग्रामीण की नज़र है। ये मत सोचिए कि गांव के बगल में हम आ गए तो अब आप बच जाइएगा। गांव के बगल में आने के बाद दुश्मनों की संख्या आपकी बढ़ गई है, इसलिए सतर्क रहिए, नहीं तो नौकरी संभालना बड़ी मुश्किल होगा जनाब, कह देते हैं।